हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा जो 11वां प्रकरण चल रहा था सांख्यिकी चल रहा है। इसमें हम जो है प्रश्न संग्रह 11.3 की सवाल हल कर रहे हैं। 11.3 में आज हम लोग इस वीडियो में दूसरा सवाल देखेंगे। दिए गए स्तंभालेख का निरीक्षण करके प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें यहाँ पर आलेख बना हुआ दिया गया है। इस आलेख का निरीक्षण करना और कुछ प्रश्न दिए हैं, वो प्रश्न का हमें उत्तर लिखना है। पहले हम पैमाना देखते हैं। पैमाना क्या दिया है? y सेंटीमीटर, y अक्ष पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10%। प्रतिशत स्तंभालेख है तो हमारा जो है हर एक स्तंभ टोटल 100 तक होगा और हर एक के बीच में 10-10 का गैप होगा। फिर यहाँ पे देखो जो ब्लू शेडिंग किया है वो अरहर का उत्पादन है और जो वाइट शेडिंग है वो चना का उत्पादन है। फिर यहाँ पर हमें क्या दिया है? देखो यहाँ पर किसान है अजीत, यश, रवि, सुधा, ये किसान है और ये उत्पादन का प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो है इनका जो उत्पादन हुआ है तो ये जो ब्लू शेडिंग किया ये अरहर का उत्पादन है और ये चना का, यहाँ पे जो वाइट वाला ये चना का उत्पादन है। ये जानकारी दी है। अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए, प्रश्न का हमें उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या दिया है? संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है? तो हम यहाँ पे ये कौन सा प्रकार का स्तंभालेख है? क्योंकि देखो यहाँ पर हमने देखा था प्रत्येक जो है स्तंभ ये 100 की ऊंचाई का था सभी जो है, इसके लिए यह जो है हमारा प्रतिशत स्तंभालेख है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये कौन सा स्तंभालेख है? हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा देखो संलग्न स्तंभालेख। जैसा कथन है ना प्रश्न का, वैसे ही लिखना। संलग्न स्तंभालेख किस प्रकार का है? प्रतिशत स्तंभालेख है। प्रतिशत स्तंभालेख है। ठीक है, हमें पूछा ना किस प्रकार की जगह पे प्रतिशत स्तंभालेख है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें कथन पूरा जो है कथन में लिखना आंसर। फिर यहाँ पे अभी हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? अजीत के खेत में अरहर दाल का उत्पादन कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत है? ठीक है, यहाँ पर कितने प्रतिशत? तो अजीत के खेत में जो अरहर का दाल का उत्पादन का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखो अजीत ने, अरहर का खेत जो है ब्लू लाइंस में है ना, ब्लू शेडिंग में है। तो क्या लिखोगे हम? आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? अजीत के खेत में, प्रश्न का कथन ही देखना है। अजीत के खेत में अरहर दाल का उत्पादन, कुल उत्पादन पूछा ना, तो दाल का उत्पादन कुल की जगह पे कितना आएगा? कितना प्रतिशत किया उसने? देखो आकृति में 60%। ठीक है, कुल उत्पादन 7% है। कितने प्रतिशत है पूछा है ना? तो अजीत के खेत में अरहर दाल का उत्पादन 60% है। देखो पहला ही स्तंभ जो है अजीत का है और ब्लू जो शेडिंग की गई है तो 60 पर है ना। आलेख हमें बना हुआ दिया गया है, आलेख में से देखकर लिखना है। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या बोला है? यश और रवि में से किसके चना उत्पादन का प्रतिशत कितना अधिक है? पहली बात तो दोनों में से किसका उत्पादन जो है? चने का उत्पादन। ध्यान देना, चना पूछा है, चना वाइट भाग है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आंसर क्या लिखोगे? पहले तो हमें दोनों का लेना है। तो यश के खेत में चना उत्पादन कितना प्रतिशत है? यश के खेत में कितना प्रतिशत है? 50%। ठीक है, और रवि के खेत में चना उत्पादन कितना है? 30%। देखो आकृति देखोगे तो आकृति में दिख रहा है ना, उसे मालूम पड़ जाएगा। तो इसका मतलब किसका जो है चना उत्पादन अधिक है? यश का। और कितना अधिक है ये भी पूछा है ना, तो आंसर कैसे लिखोगे? यश के खेत में चना का उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। कैसे 20% अधिक हुआ? क्योंकि देखो यश के खेत में 50% है और इसके खेत में, रवि के खेत में 30%। इसके लिए यश के खेत में चना का उत्पादन 20% अधिक है। ऐसे आंसर लिखोगे। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अरहर के उत्पादन का सबसे कम प्रतिशत किसका है?
अरहर के उत्पादन में सबसे कम प्रतिशत किसका है? देखो आकृति देखोगे तो आकृति में सुधा का, तो क्या लिखोगे? अरहर के उत्पादन में, अरहर के उत्पादन में सुधा का प्रतिशत सबसे कम है। यहाँ पे खाली यही पूछा ना, सबसे कम प्रतिशत किसका है, तो सुधा का है। कितना नहीं पूछा है, इसके लिए हम केवल आंसर में क्या लिखे? सुधा का। अरहर के उत्पादन में सुधा का प्रतिशत सबसे कम है। ठीक है, हमें किसका पूछा ना, या शब्द में कितना नहीं पूछा है, किसका पूछा है, इसके लिए सुधा का नाम लिखे। चलो 5वां क्वेश्चन क्या बोला है? सुधा के अरहर तथा चना का उत्पादन कितने प्रतिशत? अब सुधा का हमें दोनों का, तो पहले लिखोगे सुधा के अरहर का उत्पादन कितना प्रतिशत है? अरहर का उत्पादन जो है वह 40%। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में था ना, फिर और तथा चना का उत्पादन, तथा चना का उत्पादन कितना प्रतिशत है? 60%। हो गया आंसर। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। जो है आलेख ध्यान से देखना, आलेख में शेडिंग किसको दिया वो नाम ध्यान से देखना, और फिर क्वेश्चन के आंसर्स लिख लेना। ठीक है, तो ये हमारा जो है 11.3 का हमने जो है दूसरा सवाल कंप्लीट किया। बाकी के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।